नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन ब्रिज। दोस्तों, आरक्षण और एमआरसी मामले में जो घोटाले हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो हमारा मामला कोर्ट में और माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में लंबित है। दोस्तों, इस मामले में हम लोग पिछले 5-6 महीने से बहुत दुखी हैं, बहुत हताश हैं। सभी लोगों के अंदर जो पीड़ा है, जो टीस है, वो सबके अंदर दबी हुई है। कोई अपने लेख के माध्यम से उसको उजागर कर देता है, अपने दिल की बोझ को हल्का कर देता है, और बहुत से लोग, मेरे भाई और मेरे बहनें, अपने पीड़ा को अपने अंदर ही दबाए हैं। और वो अपनी पीड़ा को ही नहीं, उस पीड़ा को अपने पूरे परिवार के साथ देखते हुए, उस परिवार के दृष्टिकोण से इतने अंदर अंदर दुखी हैं, और यहाँ तक कि अंदर दिल के अंदर से वो रो रहे हैं। उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। तो दोस्तों, इसी दुख के क्रम में कल मैंने एक फेसबुक पर पोस्ट देखा एक मेरे भाई का, जो एक एक शब्द, उसके पोस्ट के एक एक शब्द मेरे जीवन में ही एकदम ऐसा लग रहा है कि वो घटित हुआ है। और सारा इनका जो भी घटना है मेरे जीवन से ऐसा लग रहा है कि सेम मेरी बात उन्होंने उठा कर लिख दी है। जैसे 3 नंबर कॉमन बढ़ने से इनका नुकसान हुआ है, वैसे ही मेरा भी हुआ है। और जितना 1.7 गुणांक से इनका रुक रहा है, हमारा भी रुक रहा है। ऐसे बहुत सारे मेरे भाइयों का रुक रहा है। तो इन्होंने जो लिखा है, माँ तो माँ होती है, इस भर्ती से बड़ी आस लगा बैठी है। पता नहीं क्यों जब भी मुझे मोबाइल चलाते देखती है तो हमेशा पूछती है, बिट्टू कुछ खबर आई है क्या तुम्हारे भर्ती की? मेरा जवाब, नहीं मम्मी, क्या बात बार बार पूछती रहती हो? जब कुछ होगा तो मैं खुद बता दूंगा, लेकिन फिर भी पूछती रहती है। हाँ भाई, माँ है ना, अपने बच्चे की भविष्य की चिंता तो लगी ही रहती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारे ग्रह नक्षत्र सब ठीक थे, सुपर टेट भी पास हो गया था अच्छे नंबर से। लेकिन तभी किसी की भयंकर नज़र लगी। पता नहीं कौन हरामखोर शनिचरा रहा था, 3 नंबर कॉमन देकर मुझे चयन सूची से बाहर कर दिया। क्योंकि मेरे तीनों प्रश्न सही थे, जिससे मेरी मेरिट जस की तस रही, और जिनके गलत थे वो मेरिट से मुझसे आगे निकल गए। मात्र 1.7 गुणांक से मैं पीछे रह गया। तभी सुनने में आया कि ये सब एमआरसी का गलत प्रयोग किए हैं। इस मुद्दे पर मैं भी याची बन गया और लखनऊ के धरने में शामिल हो गया। पूरा 14 से 21 तक रहा, पुलिस के 2 डंडे भी खाए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब लोग तीसरी सूची की आस दिखा रहे हैं। बीजेपी के अंधभक्त कह रहे हैं कि मेरिट 64 तक जाएगी। मैं तो आस छोड़ चुका हूँ इस सरकार से। आपकी क्या राय है? कितना मतलब दुख भरा हुआ है इनके पोस्ट में। और मुझे लगता है कि मैंने इनसे कल ही वादा किया था कि आपके पोस्ट को मैं अपने चैनल पर दिखाऊंगा। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये दर्द सिर्फ इनका ही नहीं है, जितने एमआरसी और आरक्षण से घोटाले से पीड़ित हैं मेरे भाई बहन, उन सबका दर्द है। सभी लोग रो रहे हैं। इस पोस्ट को आप लोग देखिए और अपने दिल से अपने आप को इस पोस्ट के पैरेलल समकक्ष अपने दुख को शामिल कीजिए और समझिए। फिर मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप भी इस दुख में शामिल हैं? क्या आप चाहते हैं कि इस दुख का निवारण जल्द हो, आपको नौकरी मिल जाए, जो आपको नौकरी मिलने का अधिकार है? तो दोस्तों, मेरा सभी टीमों से निवेदन है और अनुरोध है, जितने भी हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट के जो भी लीडर्स हैं, मुझे सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग आपसी मतभेद को छोड़कर आगे बढ़िए। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण और एमआरसी से संबंधित घोटाले हुए हैं, प्लीज प्लीज उनको जीत दिलाइए। और हम जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी हैं, भाई बहन हैं, उन सबको उनकी जीत दिलाइए। दोस्तों, जब हम लोगों को ये पहली बार चयन सूची से बाहर हुए तो हम लोग बहुत निराश हुए कि हम लोगों ने मान के चला कि मेरा हो ही नहीं पाया, मेरा गुणांक में ही नहीं आया। हम लोग उसी को एक्सेप्ट कर लिए, 2 दिन 3 दिन रोए।
उसके बाद धीरे धीरे भूलने के कगार पे थे। लेकिन जब हम लोगों को ये पता चला कि अरे नहीं, हम लोग लीगल हैं, हम लोग तो पात्र हैं, लेकिन हमारे साथ गद्दारी किया गया है, हमारे रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ किया गया है और हमको उस तरीके से बाहर किया गया है जो तरीका गलत है। हम अंदर हुए होते, हमारी नौकरी थी, लेकिन उसको हमारी नौकरी को काट कर किसी और को दी गई। और अब आप लोग खुद खुद का मूल्यांकन करके बताइए कि जब आपको ये पता चले कि आपकी नौकरी आपकी थी, लेकिन आपकी नौकरी आपसे छीन कर किसी और को दे दी गई है, तो आप लोग बताइए, ये बर्दाश्त कर पाएंगे? ये एक्सेप्ट होगा? दिल स्वीकारेगा? नहीं स्वीकारेगा, कतई नहीं स्वीकारेगा। और सभी लोग इसीलिए परेशान थे, काफी दिन तक डिस्टर्ब थे। उसके बाद धीरे धीरे काम आगे बढ़ा, याचिका पड़ी, याची बने लोग और थोड़ा सा उम्मीद जगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी सुनवाइयाँ चल रही हैं। सारी चीज़ें सकारात्मक हैं, हमारे पास डाटा है, ऑथेंटिक डाटा है, उस पर काम हो रहा है। हमें बस यही चाहिए कि जो भी टीमें पीछे क्या हुई, आपस में तू मैं मतभेद क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, आगे आगे बढ़िए, आप लोग मिलकर जीत दिलाइए। और आप सिर्फ 5, 6, 7, 8 जो भी हैं, वो आप लीडर नहीं हैं, आप पूरे जितने भी एमआरसी पीड़ित हैं, आरक्षण पीड़ित हैं, आप वो सभी आरक्षण पीड़ित भाइयों के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं। आप नेता थोड़ी ना है। बार बार अपने आप को नेता समझकर ये क्रेडिट मत दीजिए कि हम नेता हैं। यहाँ पार्टी नहीं चल रही है, रिजर्वेशन से पीड़ित बच्चे हैं। हम लोग आप लोगों को अपना अभिभावक बनाए हैं, गार्जियन बनाए हैं। आप लोग गार्जियन हैं। जिस प्रकार एक गार्जियन अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाता है, उसकी सुख दुख और बारिश धूप से उसको बचाता है, उसके सारे तरीके से उसको सिक्योर करता है, उसी तरह से आप भी हमारे गार्जियन हैं। तो आप अपने मन से घमंड हटा दीजिए कि आप बड़ा नेता हैं, बहुत बड़ा प्रेसिडेंट हैं। कहीं के प्रेसिडेंट नहीं है, आपके पास Y+Z+ सिक्योरिटी नहीं है, आप पूरा प्रोटोकॉल लेकर आपके पास दौड़ के कोई आता नहीं है, चपरासी दरवाजा खोलता है कि आइए सर, चलिए ऑफिस में आपका मीटिंग है। नेता बनने का चक्कर छोड़िए। कितने बच्चे रो रहे हैं, कितने का रोना आप लोगों को दिख नहीं रहा है। उनका रोना देखिए, हाय लगेगी, पाप लगेगी। तो जो चीज़ लीगल है और हमारे पक्ष में है, उसको सिर्फ सही तरीके से पैरवी न करा पाने के वजह से हार जाए, ये हमारे लिए जीवन भर का शर्मिंदगी की बात होगी। जीतने के लिए पैसे की जरूरत है तो बच्चे सभी लोग सहयोग करेंगे, सभी लोग जिससे जितना बन पाएगा सब सहयोग करेंगे, लेकिन आप लोग जीत दिलाइए और सबको जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो लीगली तरीके से नौकरी पाने योग्य हैं, उनको नौकरी दिलाइए। उसके बाद जीवन भर आप सभी नेता हमारे नज़रों में हमेशा बैठे रहेंगे, हमारे पलकों पे बैठे रहेंगे, हमेशा आप लोग हमारे गार्जियन के रूप में रहेंगे। हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा होंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग एक साथ आइए। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो जैसे मर्जी वैसे जीत दिलाइए। आप अपना ईगो नहीं हटा पा रहे हैं तो इसी चक्कर में ईगो लेकर लास्ट तक रह जाएंगे, होगा कुछ नहीं। पोस्ट लिखते हैं कि मैं चाहता हूं कि फला टीम आए, मैं चाहता हूं वो आए, ये आए, सब लोग आए, मैं चाहता हूं, लिखकर अपने आप को स्वतंत्र कर दे रहे हो लोग। सबको लगेगा कि हाँ, फला टीम के फला भाई बुला रहे हैं, लेकिन अगली टीम नहीं आके मिल रही है तो उनकी गलती क्या है? अरे तुम भी तो जाओ। कभी किसी ने लिखा पोस्ट कि मैं आना चाहता हूँ इस टीम के साथ, वो मुझे अपने साथ नहीं ले रही है? खाली बस बहानेबाजी।